हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरी के वो सारे क्वेश्चन जो गेट 2026 में आईआईटी गुवाहाटी ने पूछे हैं। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही आसान था, बट कुछ क्वेश्चंस देखने में बहुत डरावने थे, बट जब उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने गए तो उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जाम देकर घर आए तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि सर ये क्वेश्चन तो हमने रीड ही नहीं किया, और ये सोचा था कि मार्क फॉर रिव्यू बाद में करेंगे और बाद में देखने का तो टाइम ही नहीं मिला। तो इन सब चक्करों में कुछ दो चार क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के छूट गए थे। तो वो हम यहाँ पर करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, और आपको मैं ये बताऊंगा कि अपकमिंग एग्जाम में किन चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वन बाय वन कि किस तरीके से एग्जाम में बैठे हुए, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस तरीके से हम सोचेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 0 1 ये स्टेप सिग्नल जैसे ही आ जाता है, बहुत सारे बच्चे थोड़े से डरने लग जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। मार्क्स फॉर रिव्यू लगा देते हैं, बट बाद में वो क्वेश्चन रीड भी नहीं कर पाते। ऐसे कई सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन इस तरीके से छोड़ दिया कि बाद में करेंगे, बट क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क shown has an independent voltage source 10 वोल्ट एंड करंट सोर्स 1 u ऑफ टी, है ना। 1 नहीं भी लगाते तो u ऑफ टी स्टेप सिग्नल आपको दे ही रखा है। और ये न जाने अपन ने फुल कोर्स में कितने सारे स्टेप सिग्नल के ऊपर क्वेश्चंस करे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसा आप कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको, जैसा बताया है, जैसा आपने प्रैक्टिस किया है, सिर्फ वही लगाना है आपको। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है the voltage across the capacitor at a time instant at t equal to 0 plus t equal to 0.5 second and t equal to infinite respectively। तीन अलग अलग टाइम पे आपसे क्या पूछे हैं, वैल्यू पूछी है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की। और कैपेसिटर एक ही लगा है, सारे के सारे सोर्सेज जो है, एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है, सबके सब क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज है। डिपेंडेंट का तो कोई सवाल ही नहीं, डायमंड शेप कहीं पर भी नहीं है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्यों ना दो तरीके की ट्रिक चलती है इसमें। एक स्टूडेंट ये सोचेगा कि क्यों ना मैं वीसी ऑफ टी, सपोज करो इसके अक्रॉस मैं क्या करता हूं, वीसी जो वोल्टेज है, वीसी ऑफ टी जनरलाइज एक्सप्रेशन में निकाल लेता हूं और सारे टाइम पुट कर करके देखते जाऊंगा कि क्या क्या आंसर है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि सारे टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप एक एक करके एक एक टाइम पे निकालते जाइए। हो सकता है कि पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़े। क्लियर है। तो एक तरीका तो है पूरी जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल लो, पूरी जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल लो, उसके बाद एक एक टाइम पुट करते जाएं और करते जाएं। बट ये हमारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, क्विक तरीके से आपको सोचना है। तो वन बाय वन हम कैसे गेट में सोचते हैं उस तरीके से चलेंगे। देखो गेट में कैसे सोचना है आपको। स्टेप नंबर वन मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर वन बताया था टी इक्वल टू 0 पे क्या स्थिति है सर्किट की, है ना। तो टी इक्वल टू 0 पे अगर हम देखेंगे तो यहां पर कैपेसिटर विद सोर्स है विदाउट सोर्स है ना, विद सोर्स है विदाउट सोर्स है, वो देख लेंगे। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली कोई भी स्विच आपको नजर नहीं आ रहा है, बट ट्रांजिएंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे स्टेप सिग्नल दे दिया तो कहीं ना कहीं वो स्विच जैसा बिहेवियर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बिहेवियर है। अब t इक्वल टू 0 पे अगर हम देखेंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस ये वोल्टेज तो हमेशा लगा हुआ है, मतलब विद सोर्स तो है ही सही। चलो विद सोर्स है, इनिशियली रिलैक्स्ड नहीं है, विद सोर्स है, इसका मतलब कोई ना कोई वोल्टेज तो आएगा आएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए t इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो u ऑफ t इक्वल टू 0 पे ये कुछ करंट का जो वेवफॉर्म है, ये करंट का वेवफॉर्म इस तरीके से है ना। ये रहा आपका t इक्वल टू जीरो स्केल, है ना। t इक्वल टू 0 में यहाँ पर 0 एम्पेयर है, और t इक्वल टू 0 के बाद 1 मिली एम्पेयर करंट आता है। ये करंट का है, करंट का एक्सप्रेशन, ये करंट सोर्स है ना, इस करंट सोर्स का वैल्यू कुछ इस तरीके से है। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि t इक्वल टू 0 पे जो करंट है वो तो क्या है, जीरो। करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 एम्पेयर है, और 0 एम्पेयर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। 10 वोल्ट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं। कैपेसिटर क्या बिहेव करेगा, कैपेसिटर एक्ट एज अ विद सोर्स है, तो ओपन सर्किट, मतलब जस्ट लाइक ए स्टेडी स्टेट, है ना। ये t इक्वल टू 0 पे विद सोर्स होता है तो ओपन सर्किट हो जाता है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 25 किलो ओम। ठीक है, और ये वोल्टेज कौन सा है, VC 0 ठीक है। और यहां पर ये करंट सोर्स का वैल्यू तभी एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं, पिक्चर में आएगा ही नहीं, तो इसको अपन ओपन रख देते हैं पूरा का पूरा। और इधर के साइड में क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 किलो ओम का, 100 किलो ओम का। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वोल्टेज वही वैल्यू, देखिए ये वोल्टेज की वैल्यू वही होगी जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा,
और ये वोल्टेज 10 वोल्ट जो है वो इसमें और इसमें दो में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या हम एक बार अगर यहाँ का वोल्टेज निकालने में कामयाब हुए तो वही वोल्टेज तो यही रहेगा, सेम ही वोल्टेज है वो। तो क्या हम ऐसा वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। वोल्टेज डिवीजन रूल अगर हम लगा देंगे तो यहाँ पर Vc0 माइनस क्या हो जाएगा, जिसके क्रॉस निकालते हैं उसके क्रॉस का रेजिस्टेंस हम लेते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 कर दो डायरेक्टली, 100 प्लस 25 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 8 वोल्ट आ जाएगा। और हमें पता है कि भाई Vc0 माइनस सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है कैपेसिटर, वही वैल्यू Vc0 प्लस पर भी रहेगी, जो कि क्या रहेगी 8 वोल्ट। तो एक वैल्यू तो आपके निकल के आ गई कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है इक्वल टू 0 प्लस पे वो 8 वोल्ट है। 8 वोल्ट है, दैट मींस कि सी और डी ऑप्शंस तो आपके हो ही नहीं सकते हैं। 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट आपको दे रखा है। अब देखो बहुत बिना सोचे समझे बिना ऑप्शन देखे सॉल्व करने लग जाओगे कि फिर टी इक्वल टू 0 प्लस पे सॉल्व करने की आखिर आवश्यकता नहीं है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर टी इक्वल टू 0 प्लस के बाद इनफाइनाइट नहीं सोच के 0.50 के बारे में सोचते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको सिखाया है भाई आप जनरलाइज मेथड से भी जाते हो तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो निकालना ही पड़ेगा हमें। तो यहां पर देखिए स्टेप नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है, स्टेप नंबर 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, जो कि हमारा स्टेप नंबर 1 से माइनस और प्लस, क्योंकि स्टेप नंबर 2 कौन सी होती है? स्टेप नंबर 2 होती है टी इक्वल टू, स्टेप नंबर 2 कौन सी होती है? टी इक्वल टू 0 प्लस पे, बट 0 प्लस की इंफॉर्मेशन हमें यहीं से मिल गई है, तो हमें स्टेप नंबर 2 की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर जब 3 पे ये बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर स्टेप नंबर 3 का मतलब है टी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे करंट सोर्स की वैल्यू, अब देखो नेटवर्क कैसे बनेगा, देखिए सर्किट कैसे बन जाएगा। ये है 10 वोल्ट, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस 25 किलो, 25 किलो। और स्टेडी स्टेट पे क्योंकि विद सोर्स है, क्या है विद सोर्स है, यहां पर भी विद सोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, वापस से ओपन सर्किट हो जाएगा Vc ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, और यहां पर करंट सोर्स की वैल्यू अब रहेगी इनफाइनाइट पर, करंट सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए कैसा सिग्नल है, टी इक्वल टू 0 के बाद आपका हमेशा कांस्टेंट 1 मिली एम्पेयर बना हुआ है, 1 मिली एम्पेयर की करंट की वैल्यू रहेगी, और उसके बाद आपका क्या रहेगा? रेजिस्टेंस रहेगा। कितना हो गया ये? 100 किलो ओम, 100 किलो ओम। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये वोल्टेज निकालना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, तो डायरेक्टली आप चाहें तो नोडल भी घूम सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली हम लोग नोडल भी लगा सकते हैं। तो यही वोल्टेज आपका Vc ऑफ इनफाइनाइट होता है ना। तो Vc ऑफ इनफाइनाइट पूरा लिखने की जगह मैं डायरेक्टली V ले लेता हूं, है ना, ताकि बार बार अपने को दिक्कत नहीं रहेगा। V ले लेते हैं, तो यहां पर आप देखोगे V माइनस 10 डिवाइडेड बाय 25, नोडल सिखाया था आपको, V डिवाइडेड बाय 100, और इनकमिंग कितना है? 1 मिली एम्पेयर। तो देखो यहाँ पर ये किलो किलो है ना, ये किलो कॉमन लेके वहां से मिली से मल्टीप्लाई होगा, तो मिली और किलो वाला एक दूसरे में क्या हो जाएगा? कंपनसेट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे 100 एलसीएम, तो 25 चौक 100, 4v माइनस 40 प्लस v इक्वल टू 1, ये चले जाएगा 100, 100 उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 5v इक्वल टू 100 डिवाइड 100 प्लस 40, 140, 140 हो जाएगा, और v इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो ये कितना हो जाए? 5 दूनी 10, 5 40, 28 वोल्ट हो जाएगा आपका। और यही जो v है एक्चुअल में v और ये वोल्टेज सेम ही है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी v इक्वल टू असल में Vc ऑफ इनफाइनाइट ही है 28 वोल्ट के बराबर। तो अब देखो पहले ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना आ रहा है? 28 आ रहा है, तो सी और डी ऑप्शन तो है ही नहीं। ए और बी में आप देखें तो यहां पर टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे 26 और 28, इसका मतलब 26 तो है नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे आगे आपको सॉल्व करने की इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑप्शन देख के एलिमिनेट करते आपका फाइनल आंसर आ चुका है।
आप चाहें तो इनफाइनाइट पे क्या करेंगे, अब आपको देखो जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिएगा, टाइम कांस्टेंट चाहिएगा। तो कैपेसिटर जब हटाते हैं हम लोग, मैं बता देता हूं बाकी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, है ना। कैपेसिटर हटा देंगे, तो कैपेसिटर हटाने के बाद जब हम देखेंगे तो ये और ये दोनों काय में आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। टाउ क्या हो जाएगा, आर सी आर इक्विवेलेंट इनटू कैपेसिटर आर से टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। और पूरी जनरलाइज जो एक्सप्रेशन है हमारी एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस सॉरी एफ ऑफ इनफाइनाइट प्लस, है ना, ये पूरी एक्सप्रेशन आपको पता होगी, करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Vc ऑफ इनफाइनाइट प्लस Vc ऑफ जीरो प्लस माइनस Vc ऑफ इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन से आप क्या करेंगे, टाउ आ जाएगा, सारा चीज आएगा, टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड। प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा, आप पे छोड़ रहा हूं, बाकी आपको गेट एग्जामिनेशन में ये पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस यही दो कैलकुलेशन की नीड थी। अब कई सारे स्टूडेंट ने क्या किया है कि ऑप्शंस नहीं देखे, उन्होंने दो ऑप्शंस में नजर नहीं दौड़ाई और उन्होंने पूरा सॉल्व किया, तो इस चक्कर में टाइम भी चले गया। कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये सिग्नल देखते से ही सोचा कि बाद में करेंगे, बट बाद में आया ही नहीं टाइम, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी था इस बार का, एमएसक्यू टाइप पैटर्न था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रीड करने में, थ्योरेटिकली रीड करने में बहुत टाइम चले गया। तो आपको थोड़ा गेट एग्जामिनेशन में अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ी अलर्टनेस की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहे, क्विक रहे, आपको डिसीजन बहुत अच्छा बनाए कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये इस स्टेप की जनरलाइज एक्सप्रेशन की इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं थी। आप चाहें तो दो ही स्टेप से क्वेश्चन का आंसर ला सके थे, और दो ऑप्शन तो हमने पहली स्टेप में ही, स्टेप नंबर 1 में ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे बहुत अनगिनत क्वेश्चन हम लोगों ने हमारे फुल कोर्स में कर रखे हैं। जी सेंटर का ऐप डाउनलोड करिए, 188 लेक्चर में 453 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। क्रैश कोर्स अलग से अवेलेबल है, रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस जो पूछेंगे वो अलग से अवेलेबल है। सफिशिएंट कंटेंट है सारे क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए, और मात्र 399 में अवेलेबल है, जाके जरूर एक्सप्लोर करिएगा उस कोर्स को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।